तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजकोट में होने वाले दूसरे वनडे मैच को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, डेटा क्या कहता है। हाँ, इंडिया ने पहला मैच जरूर जीत लिया, लेकिन क्या इसका मतलब है कि सीरीज खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या ये सीरीज अब भारत की मुट्ठी में है या फिर कीवी टीम एक जबरदस्त पलटवार करने वाली है। ये जो स्लाइड है ना, ये इस मैच की पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है टीम इंडिया, जो जीती जरूर है पर चोटों से परेशान है, बिल्कुल एक घायल शेर की तरह। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, पहला मैच हारने के बावजूद जिस तरह से वो लड़े, उन्होंने सबको चौंका दिया है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि दोनों टीमों की असली ताकत और कमजोरी आखिर है कहां। भारत के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है उसकी लंबी होती चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट। ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये मैच विनर्स हैं। इनके बाहर होने से टीम का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से हिल गया है। मतलब मिडिल ऑर्डर की जो पहेली है उसे फिर से सुलझाना पड़ेगा। लेकिन हर मुश्किल में एक उम्मीद की किरण होती है, और भारत के लिए वो किरण है उसका टॉप ऑर्डर। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, ये तिकड़ी, ये ट्रियो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकता है। सच कहें तो भारत की जीत का सबसे बड़ा दांव इन्हीं तीनों पर लगा है। याद है सीरीज शुरू होने से पहले सब क्या कह रहे थे? ज्यादातर क्रिकेट पंडितों ने इस न्यूजीलैंड टीम को यह कहकर खारिज कर दिया था कि ये तो एक डी टीम है। लेकिन पहले मैच के बाद वो सारी बातें, सारी सोच बदल गई। और सोच बदली इस एक नंबर की वजह से। 300 रन, पहले ही मैच में 300 का आंकड़ा पार कर दिया। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, ये न्यूजीलैंड का एक स्टेटमेंट है कि भाई हमें हल्के में लेने की गलती मत करना। अच्छा, टीमों की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं उस एक फैक्टर की जो शायद खिलाड़ियों के कंट्रोल से भी बाहर है पर मैच का नतीजा कंट्रोल कर सकता है। जी हां, राजकोट का मैदान। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 322। ये राजकोट में पहली पारी का एवरेज स्कोर है। इसका सीधा सा मतलब है यहाँ गेंदबाजों के लिए एक बहुत लंबी रात होने वाली है। हमें रनों की बरसात देखने को मिल सकती है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि राजकोट की पिच को क्रिकेट की भाषा में रोड या हाईवे कहा जाता है। एकदम सपाट, जहां गेंद बल्ले पर बहुत ही अच्छी तरह से आती है। मतलब बल्लेबाजों के तो बल्ले बल्ले, पर गेंदबाजों के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और अब आता है असली गेम चेंजर, ओस यानी कि ड्यू। जनवरी की रात में राजकोट का मैदान गीला हो जाता है। गेंद गीली होकर बिल्कुल साबुन की टिकिया जैसी हो जाती है, जिसे पकड़ना और कंट्रोल करना गेंदबाजों के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। जनवरी के मैचों में जिस टीम ने पहले गेंदबाजी की है उसके जीतने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा होती है। मतलब साफ है, टॉस यहाँ किंग मेकर साबित हो सकता है। तो अब बात करते हैं उन छोटी छोटी लड़ाइयों की जो इस बड़ी जंग का नतीजा तय करेंगी। कौन से खिलाड़ी होंगे आमने सामने और किसका पलड़ा भारी रहेगा। और इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी टक्कर है भारत के रन मशीन विराट कोहली और न्यूजीलैंड के लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन के बीच। पहले मैच में जेमिसन ने ही कोहली को शतक से ठीक पहले पवेलियन का रास्ता दिखाया था। जेमिसन की जो 6 फुट 8 इंच की हाइट है ना, उससे उन्हें जो एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है वो कोहली के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है। लेकिन जेमिसन भी कोहली की काबिलियत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उनका ये जो बयान है ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक फिजिकल लड़ाई नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जंग भी है। अब चलते हैं मैच के बीच के ओवरों की सबसे अहम जंग की तरफ। न्यूजीलैंड के पावर हिटर डैरिल मिचेल और भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव के बीच। मिचेल की सबसे बड़ी ताकत है स्पिनर्स के खिलाफ उनका स्वीप शॉट, वहीं कुलदीप भारत के मुख्य विकेट टेकर हैं। तो ये एक शतरंज के खेल जैसा होगा जहां कुलदीप को अपनी लाइन और लेंथ में लगातार बदलाव करके मिचेल को रोकना होगा। तो इन सभी आंकड़ों, रणनीतियों और मुकाबलों को एक साथ रखने पर आखिर तस्वीर क्या बनती है? चलिए देखते हैं कि अंतिम फैसला क्या कहता है। देखिए, यहाँ दो ही सूरतें बनती हैं और दोनों में टॉस की भूमिका बहुत बड़ी है। अगर भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करता है तो ओस की वजह से उसकी जीत लगभग तय मानी जा सकती है। और अगर न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी करता है तो भारत को 360 से ज्यादा का स्कोर बनाना होगा ताकि स्कोरबोर्ड का दबाव ओस के असर पर भारी पड़ जाए। तो सभी आंकड़ों का निचोड़ ये है, भारत इस मैच और सीरीज को जीतने का प्रबल दावेदार है। उनकी जीत की संभावना लगभग 65% है। घरेलू मैदान, मजबूत बल्लेबाजी, ये सब बातें उनके पक्ष में जाती हैं।
तो आंकड़े तो साफ तौर पर भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट सिर्फ नंबरों का खेल तो नहीं है ना, ये जुनून और जज्बे का भी खेल है। और क्या कोई आंकड़ा न्यूजीलैंड के उस लड़ने वाले जज्बे को माप सकता है जो उन्होंने पहले मैच में दिखाया था? इसका जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ मैदान पर ही मिलेगा।